लोकसभा प्रत्याशी मौलिक अधिकार पार्टी की प्रत्याशी कंचन यादव ने कहा कि मौलिक अधिकार पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशी घोषित किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और पार्टी के सभी उच्च अधिकारियों का धन्यवाद अदा करती हूं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार योजनाओं की बात करती है, वह योजना जनता तक पहुंच नहीं पाती। अगर मौलिक अधिकार पार्टी आती है तो जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और कहा कि जिस तरह से सरकार महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर काम नहीं कर पा रही है, सरकार में आते ही इन सारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। लोकसभा के 13 प्रत्याशियों में कंचन यादव पहली महिला प्रत्याशी हैं जिनको मौलिक अधिकार पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है। सबसे पहले मैं आपका जो है साधुवाद देता हूं कि आप हमारे बीच में आए और पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो मैं आपका भी जो है एक बार इस चुनावी महापर्व पर, जो ये सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है तो इस देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जो है चुनाव का जो महापर्व है, इस चुनाव पर्व में मैं मीडिया आपका जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं जगन्नाथ विश्वकर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 2012 मौलिक अधिकार पार्टी और मौलिक अधिकार पार्टी का प्रदेश अनुशासन समिति का सचिव भी हूँ वर्तमान में। मौलिक अधिकार पार्टी हमारी ये शासन सत्ता में वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में समय में शासन सत्ता में जो लोग शासन कर रहे हैं, ये इस पार्टी की विचारधारा को देख करके वो बहुत ही घबराए हुए हैं कि कहीं अगर मौलिक अधिकार पार्टी अगर शासन सत्ता में अगर आ गई तो फिर वही सोने की चिड़िया इस देश हो जाएगा। इसके लिए वो संविधान को बदलने की भी बात चला रहे हैं कि संविधान को ही ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी के रहते ये नहीं हो पाएगा, चाहे जितनी वो ताकत लगा लें। क्योंकि मौलिक अधिकार पार्टी ने ये संकल्प ले लिया है कि हम संविधान की बातों को जन जन तक पहुंचा देंगे। जैसा कि अभी हमारी इस देश की जो मतदाता है, जो इस देश का असली मालिक है, मतदाता भाई को अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम है कि हमारा अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि हम उसके अधिकार को बताने का काम करेंगे और वो बता रहे हैं। मौलिक अधिकार पार्टी चुनाव के समय ही नहीं, चुनाव नहीं रहता उसके बावजूद ये जो संविधान की बातें हैं और संविधान में जो वर्णित हैं, जो उसका अधिकार है, उसको ये बताने का काम कर रही है। जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि संविधान में हर एक आदमी का वोट कीमती है। सांसद पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है, नए मुद्दे क्या है और आपके जो बैनर पर लिखा है कि राष्ट्रीय आय 17,000 रुपये, ये क्या चीज़ है? हमारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए लोगों को, जो अब तक किसी पार्टी ने न बताया न दिलाने काम किया है, और शिक्षा पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए और चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए। जो दवा लोगों की है वो पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। और राष्ट्रीय आय जो हमारी है ये 17,500 रुपये जो है, इसमें हिस्सेदारी के लिए लोगों को, हमारी जनता से अपील है कि ये हिस्सेदारी लेने के लिए लोग आएँ और हमारा कंचन यादव का साथ दें। और ये 17,000 रुपये, जैसे लोग जानना चाहते हैं क्या है, कहाँ से आएगा, ये सब जैसे हमारे यहाँ जल है तो जल से हमारे यहाँ जो उत्पत्ति होता है, जैसे कि मोरंग है, गिट्टी है, बालू है और कोयला है और मछली जैसे और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जंगल है, महंगी महंगी लकड़ियाँ जो बिकती हैं, तो इन्हीं सब से जो सब बिकता है वो सरकार के उसमें जाता है। तो इनकम टैक्स काटने के बाद जो जीडीपी है और ये जो है जनता को मिलना चाहिए। ये सब तो इनका इस समय जो प्रेजेंट टाइम में ये है, ये 17,900 रुपये है। उसमें से इनकम टैक्स काटने के बाद जनता की जो हिस्सेदारी बनती है 17,000 में से, वो हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। महिला से सांसदी के लड़ना जी एक अलग ही माहौल आपको मिल रहा है, तो सब कैसा फील करें, कैसा महसूस कर रही है और जनता से क्या बात रखनी है? कि जैसे हम घरेलू महिला की, हमने गरीबी देखा है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। हम बहुत गरीब घर के हैं, तो
इसलिए हम लोगों के बीच में आए हैं कि जो हमको ये संविधान में जो दिया गया है हक और अधिकार हमारा, तो हमने देखा कि कोई ना बताया और ना कोई दिलाने काम ही कर रहा है। इसलिए हम बीच में आए कि जो राष्ट्रीय आय है ये अगर मिलेगा लोगों को तो हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी।